Hello students, my name is Priya and I am your new chemistry teacher. Today our topic is state of matter. So let's start. Matter. Matter होता क्या है? Matter anything that have mass and occupied space. मतलब जो कोई भी एटम या कोई भी कोई भी चीज़ जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी कि वॉल्यूम है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. मैटर कितने टाइप के होते हैं? कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. और आजकल एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा. अब जो सॉलिड है उसके बारे में आप +2 में डिस्कस करोगे, और जो प्लाज्मा है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है. तो अभी हमारे सिलेबस में क्या है? लिक्विड एंड गैसेस. फर्स्टली हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होता क्या है. सॉलिड वो होते हैं जिनका डेफिनेट साइज होता है यानी कि वॉल्यूम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉलिड. इनकी शेप फिक्स होती है यानी कि हम जिस शेप में इनको फिक्स कर देते हैं ये उसी शेप में रहते हैं. और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अबव रूम टेम्परेचर. यानी कि आप नॉर्मल टेम्परेचर में ये मेल्ट नहीं हो सकते. इनको नॉर्मल टेम्परेचर की रूम टेम्परेचर से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए तभी ये मेल्ट होते हैं. लिक्विड्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है, बट उनकी शेप क्या होती है? डेफिनेट नहीं होती. क्योंकि हम जब लिक्विड को किसी भी बीकर में या किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो उसकी शेप को एक्वायर कर लेता है. तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप क्या होती है? फिक्स नहीं होती. इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बिलो रूम टेम्परेचर. यानी कि ये रूम टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए ये लिक्विड होते हैं. लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? अबव रूम टेम्परेचर होता है. यानी कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा के टेम्परेचर पे जाके ये बॉयल होते हैं. गैसेस क्या होते हैं? जिनका नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप. जिनके ना तो फिक्स कोई वॉल्यूम है ना कोई शेप है. और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बिलो रूम टेम्परेचर होता है. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैसेस कहते हैं. अब नेक्स्ट क्या है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? द स्टेट एट विच ऑल 3 फेसेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. यानी कि एक स्टेट जहाँ पे जो तीनों के तीनों फेस है यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एक ही स्टेट मतलब साइमल्टेनियसली पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट. जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर 3 स्टेट्स में होता है. आइस में भी हो सकता है, वाटर में भी, लिक्विड, ठीक है, और गैसेस दोनों स्टेट्स में होता है. यानी कि वेपर फॉर्म में भी होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, आइस की फॉर्म में भी होता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. अब इनमें ये वॉल्यूम या इनका साइज जो भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिर इनकी स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन है वो किस वजह से होती है? वो होती है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. ये कौन सी होती है? ये अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती हैं. ये फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं. और ये किसके रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ये जो भी कोई भी मैटर है उसकी जो स्ट्रक्चरल है या फिजिकल चेंजेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को किसने प्रपोज किया था? जॉनस वॉन्डरवॉल ने. इसलिए इनका नाम क्या है? वॉन्डरवॉल फोर्सेस. हम इन्हें वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी कह देते हैं. और ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस कैसी होती हैं? ये वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है. तो इनको हम मेनली किस नाम से जानते हैं? वॉन्डरवॉल फोर्सेस के नाम से जानते हैं. अब ये वॉन्डरवॉल जो फोर्सेस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? ये 4 टाइप की होती हैं. डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, डाइपल फोर्सेस, डाइपल इंड्यूस डाइपल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं. पहले है डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. इन्हें हम इंड्यूस डाइपल और इंड्यूस डाइपल फोर्सेस भी कहते हैं. क्यों? मान लो हमारे पास 2 एटम है ए एंड बी, ठीक है, या कोई एटम है या मॉलिक्यूल कुछ भी है, ए एंड बी है, ठीक है. वो क्या है? नॉन पोलर है. नॉन पोलर का मतलब जिनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता. मतलब इनमें क्या होता है कि जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है. एग्जाम्पल क्या क्या किसे कह सकते हैं हम नॉन पोलर? लाइक मान लो कोई नोबल गैसेस है. नोबल गैसेस में क्या होता है कि वो सिमेट्रिकल होती हैं. जो नोबल एलिमेंट्स हैं जो भी हैं वो क्या होते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है. तो उनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं, तो उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं. बट हम क्या कहते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं. तो हम कहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. यानी कि वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है बहुत ही छोटे से टाइम के लिए. यानी कि इंस्टेंट टाइम पे क्या होता है कि एकदम से उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है. यानी कि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो उसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड पे चला जाता है और नेगेटिव साइड एक साइड हो जाता है.
तो उनमें क्या होगी, डिस्टोर्शन होगी, यानी कि फिर क्या होता है कि उनमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। एक साइड में पार्शियली पॉजिटिव, एक साइड में पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये दोनों चार्जेस क्या करते हैं कि आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। इसका पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये इनकी एनर्जी, यानी कि जो भी इंटरेक्शन की एनर्जी है, जो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, r⁻⁶। r क्या होता है, r होता है इन दो एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस r। तो यानी कि इनकी इंटरेक्शन एनर्जी है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶। ठीक है, अब इनकी स्ट्रेंथ है, जो फोर्सेस हैं, जो डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस हैं, उसकी किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का साइज क्या है। अगर मान लो इसका साइज बड़ा है, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उसमें क्या होगा कि उनमें जो डिस्टॉर्शन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्ट होना वो इजी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। अगर मान लो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या होएगा कि उनका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टॉर्ट होना ज़्यादा इजीली हो जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दो नॉन पोलर है, इनमें कोई डाइपल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में क्या होती है, नो डाइपल मूवमेंट, क्योंकि चार्ज सेपरेशन नहीं है। अगर चार्ज सेपरेशन नहीं तो डाइपल मूवमेंट नहीं है। अब जब इंस्टेंट टाइम के लिए क्या होता है कि ये दोनों, इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होता है, तो ये क्या होता है, स्लाइटली इसमें क्या आ जाती है, डाइपल आ जाती है, डाइपल मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में। पोलर जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है, नॉन पोलर जिनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। तो ये क्या होगी, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। और ये जो हमारे बीच में जो डाइपल क्रिएट हुई है, डाइपल बन के जो स्लाइटली डाइपल मूवमेंट आई है, उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपल। तो इसलिए ये कौन सी इंटरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड डाइपल, इंड्यूस्ड डाइपल इंटरेक्शंस हो गई। समझ में आया। अब है नेक्स्ट फोर्सेस क्या है, डाइपल डाइपल फोर्सेस। डाइपल डाइपल फोर्सेस नेम से भी क्लियर हो रहा है कि उसमें डाइपल मूवमेंट है, मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपल मूवमेंट है। लाइक जैसे एग्जांपल ले लो HCl, वाटर, इनमें क्या होती है, डाइपल मूवमेंट होती है। क्योंकि इनमें चार्ज सेपरेशन होती है। हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। बट इनमें जो चार्ज सेपरेशन होता है वो क्या होता है, लेस देन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि इनका चार्ज सेपरेशन लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन यूनिट से भी कम होता है। तो उनमें क्या होती है, डाइपल डाइपल इंटरेक्शन होती है। इनमें क्या होता है कि मान लो दो हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl मॉलिक्यूल्स हैं, दो HCl मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है। हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों का चार्ज क्या करते हैं, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, अपोजिट चार्ज इंटरेक्ट ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनमें जो इंटरेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, डाइपल डाइपल फोर्सेस कहते हैं। क्योंकि इनमें दोनों में क्या है, डाइपल है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है तो इनमें डाइपल मूवमेंट भी होएगी। ये भी पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें भी क्या होगी, डाइपल होगी। अब इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो इंटरेक्शन एनर्जी है, वो कितनी होगी। अगर मान लो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स है, स्टेशनरी है, तो उनकी स्ट्रेंथ होगी 1/r⁻3, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1r⁻3 के। अब ये स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉलिड्स में क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, जो रोटेट नहीं कर रही, तो उनमें स्ट्रेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r⁻3। रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उनमें स्ट्रेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r⁻6 के। ये हो गया डाइपल डाइपल फोर्सेस। अब नेक्स्ट फोर्स कौन सी है, डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल फोर्सेस। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल फोर्सेस कौन सी होती हैं। डाइपल जिनमें डाइपल मूवमेंट है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल जिसमें डाइपल मूवमेंट है, और दूसरा
कोई नेक्स्ट फोर्सेस है डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल फोर्सेस। डाइपल इंड्यूस्ड यानी कि नाम से क्लियर है, डाइपल एंड इंड्यूस्ड डाइपल। डाइपल यानी कि कोई दो मॉलिक्यूल है जिसमें एक क्या है, जिसमें डाइपल मूवमेंट है, यानी कि वो पोलर है, उसमें चार्ज सेपरेशन है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। दूसरा मॉलिक्यूल है जो क्या है, नॉन पोलर है, जिसमें कोई डाइपल मूवमेंट नहीं है। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे हुई, क्योंकि इनमें ना तो चार्ज है ना तो इन दोनों में, ये तो डाइपल है लेकिन इस पे तो डाइपल मूवमेंट नहीं है, इस पे चार्ज सेपरेशन भी नहीं है, तो इनमें कैसे होती है। हम क्या कहते हैं कि जब कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, इसे मतलब इंटरेक्शन करता है, इसके पास में आता है, तो क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की वजह से, इसके चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इसमें भी क्या हो जाता है, डाइपल क्रिएट हो जाता है, इसमें चार्ज सेपरेशन आ जाती है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, इसमें इंड्यूस्ड डाइपल हो जाता है। तो पोलर मॉलिक्यूल यानी कि डाइपल, इसके अंदर डाइपल है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल इसमें डाइपल ऑलरेडी था, तो डाइपल और इंड्यूस्ड डाइपल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हुई है उसे हम क्या कहते हैं, डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल फोर्सेस। इनकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶ पे। और इनकी स्ट्रेंथ है, जो भी फोर्सेस हैं, जो डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल फोर्सेस, उसकी डिपेंड करती है डाइपल मूवमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, कि इस पोलर मॉलिक्यूल की डाइपल मूवमेंट क्या है। अगर ये डाइपल मूवमेंट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा चार्ज सेपरेशन है, ज़्यादा डाइपल मूवमेंट है, तो वो इजीली इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली डिस्टॉर्ट कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इजीली डाइपल क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जो डाइपल इंड्यूस्ड डाइपल फोर्सेस है वो डिपेंड करते हैं उसकी डाइपल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट जो फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम सिंपल अगर हम देखें कि हाइड्रोजन फ्लोरीन है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें तो हमें पता है कि इनमें क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग। मान लो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं HF के, हाइड्रोजन फ्लोराइड के हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन होता है वो एज ए ब्रिज का काम करता है, वो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे फ्लोरीन है उसके साथ एक तो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक फ्लोरीन के साथ तो सॉरी उसने कोवलेंट बॉन्डिंग बनाई, दूसरे फ्लोरीन के साथ क्या बनाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक वीक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इसके एग्जांपल ले लो, जैसे HF n मॉलिक्यूल्स हो, वाटर हो, अमोनिया हो, उसके n मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो कौन सी बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये चारों तो क्या थी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, सब में अट्रैक्शन हो रही थी, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। लेकिन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ जो रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में होती हैं, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियस। जब भी कोई दो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपस में क्या करेंगे, रिपल तो करेंगे ही, कि सेम चार्जेस हो गया, तो उनके बीच में क्या करते हैं, रिपल्शन लगती है। इसी तरह जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज होता है दोनों पे, तो दो एटम्स के बीच के जो न्यूक्लियस हैं वो भी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। ये हम रीज़न है कि सॉलिड है, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते ज़्यादा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स का या न्यूक्लियस का, जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच में, वो डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर डिस्टेंस कम है तो रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाती हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा या डिस्टेंस कम होगा उतना ही रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो हम उनमें कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम है तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, इसलिए हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए हम लिक्विड्स को भी कंप्रेस एज कम्पेयर टू गैसेस कम कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड्स को कंप्रेस कम करने का रीज़न क्या है, तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। और रिपल्सिव फोर्सेस क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस कम होता है। दो एटम्स हो या दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है जितना कम होगा
उतना ही क्या होएगा कि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होगी, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होगी तो हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये थी आज की वॉन डेर वाल फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक, ये था आज का आपका टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्यूरी है, आप मुझे मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।